तो हेलो फ्रेंड्स, सुजय स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुजय कुमार। चलिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा समझ में आवे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y - 7 = 0। इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1। ठीक है। 6x + 5y - 11 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो शुरू वाला संख्या है इसको a मानेंगे, यानी a मानेंगे a1। ठीक है ना। a1 कितना हो गया 2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर से सुन लीजिए, a b c, नीचे एक लगा देंगे, यानी a b c। खाली सिर्फ क्या करेंगे, इसमें भी एक लगा देंगे, नीचे एक लगा देंगे। ठीक है ना। तो a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी a b c का मान निकालेंगे, a b और c का मान निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, इसमें दूसरा का समीकरण है तो 2 लगा देंगे, यानी 2 2 2, यानी a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब देखिए फ्रेंड्स, a2 का मान नीचे वाला 6 है तो 6 लिखेंगे, b2 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, c2 का मान -11 है तो -11 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, वो सूत्र आता है वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र आता है, जब आदि सभी को नहीं होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सूत्र लिखेंगे। देखिए, वज्र गुणनखंड का सूत्र एकदम बिल्कुल इजी तरीका से लिखेंगे। वज्र गुणनखंड का सूत्र, देखिए फ्रेंड्स, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, x का मान। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, y का मान लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो अचर मान रहता है, अचर मतलब उसमें x y z का कोई मान नहीं रहता, उसमें वहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम सबसे आसान भेजा, x लिखेंगे, नीचे बटा छोड़ दिए, y लिखेंगे, नीचे बटा करके छोड़ दिए हैं, 1 लिखेंगे, नीचे बटा करके छोड़ दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले लिखेंगे BC घटाओ BC, थोड़ा दूर दूर में लिखना है, BC घटाओ BC। देखिए, BC घटाओ BC, और बाद CA घटाओ CA, लिखेंगे CA घटाओ CA। उसके बाद लिखेंगे AB घटाओ AB। बस यही लिखना है, एगो BC लिखना है, एगो CA लिखना है और एगो AB लिखना है। फिर से सुन लीजिए, BC CA AB। फिर से देखिए, BC यानी BC घटाओ BC 2 बार लिखें, CA लिखें तो 2 बार लिखेंगे, CA घटाओ CA। AB लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, AB घटाओ AB, यानी हर चीज़ लिखेंगे 2 बार। तो याद रखना है कि x के बला में लिखेंगे BC और y वाला में CA और एक वाला में AB। फिर से याद कर लीजिए, BC CA AB, यानी BC घटाओ BC, CA घटाओ CA, AB घटाओ AB। अब कुछ नहीं करना है, 12 21 लगा देना है। देखिए, इसमें 1 2 यानी 12 लगा दिए, तो इसमें 21 लगा देंगे। उसी प्रकार इसमें 12 लगा देंगे, इसमें 21 लगा देंगे, इसमें 12 लगा देंगे, इसमें 21 लगा देंगे। यानी देखिए, हो गया x का मान हो गया b1 c2 - b2 c1 बराबर y का मान हो गया c1 a2 - c2 a1। और जो अचर पद है उसको मान हो गया a1 b2 घटाओ b2 a2 b1। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, BC घटाओ BC, CA घटाओ CA, AB घटाओ AB, 12 21 12 21 12 21 लगा देंगे। बस सूत्र बन गया। यही हो गया वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र। ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसी सूत्र के सहारे से हम क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, x है तो x लिखेंगे, और देखिए b1 खोजना है, b1 कहाँ पर है, b1 का मान 3 है तो लिखेंगे 3। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। ठीक है, बड़ा वाला लिख देते हैं, b1 का मान 3 और c2 का मान -11, तब लिखेंगे -11। ठीक है। और देखिए बीच में माइनस है तो लिखेंगे माइनस का चिन्ह। b2 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। c1 का मान -7 है तो लिखेंगे -7। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, y है तो y बटा लिखेंगे, क्या y बटा लिखेंगे फ्रेंड्स c1 का मान -7 है तो लिखेंगे -7, और गुना के चिन्ह बीच में a2 का मान 6, अब बीच में देखिए घटाओ है तो घटाओ।
C2 का मान -11, तो लिखेंगे -11, दो को माइनस इसलिए ब्रैकेट में रखें, ठीक है। और गुना A1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और बराबर अब देखिए 1 है तो लिखेंगे 1, A1 का मान 2, B2 का मान कितना 5, फिर माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है, B1 का मान 3 है तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर से हो गया, हमको ऊपर से खोज भी लिए, पूरा लिख दिए, इसको आधार पर हम इसको नीचे छाप दिए। अब कुछ नहीं, गुना भागा जोड़ घटाव करना है फ्रेंड्स। अब देखिए x है तो लिखेंगे x बटा 11 तिया के 33, ये दोनों गुना में है तो लिखेंगे 11 तिया 33। अब देखिए आगे वो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब बीच में मेन माइनस, अब इसको लिखेंगे 5 सते 35, गुना है तो गुना करेंगे 5 सते 35। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे माइनस है तो इसको आगे भी माइनस लगा देंगे, लेकिन दो चिन्ह माइनस का हो जाएगा तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। और बराबर, बस ये दोनों गुना है, ये दोनों गुना है, बस बीच में माइनस है तो वही करना है। 22 बटा 7 छक 42, 42 के आगे माइनस, अब बीच में होगा बड़ा माइनस, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 के आगे भी माइनस है तो इसके आगे भी माइनस, बराबर 52 बटा 2 5 10 छोतिया 18, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, चलिए इधर बना लेते हैं फ्रेंड्स, इधर बना लेते हैं। देखिए x है और नीचे कितना है, देखिए x है और नीचे में हो जाएगा -33, तो लिखेंगे -33, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35, तो प्लस 35 हो गया। अभी लिखेंगे y और बटा में, देखिए -42 है तो लिखेंगे -42, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 22, तो हो जाएगा प्लस 22 बराबर 1 है, ठीक है। और 10 में से 18 गया, उल्टी साइड से घटाएंगे, 18 में से 10 गया तो 8 आ गया माइनस में, तो माइनस में 8 हो गया फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लेना है उसी प्रकार, लिखेंगे x बटा प्लस माइनस माइनस 35 में से 33 गया, कितना बचेगा 2, देखिए 35 में से 33 चल गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ या बाई बटा प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, ज़्यादा चिन्ह माइनस का है। अब 42 में से 22 घटाना, यानी 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 आया, और बराबर 1 बटा -8। यहाँ तक तो कोई क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यानी जिस तरह से इसको सूत्र लिखे उसी प्रकार से हम इसको मान बैठा करके जोड़ घटाव गुना जो भी, यानी इधर दोनों गुना है तो गुना किए, इधर दोनों गुना है तो गुना किए, इधर दोनों गुना है तो गुना है तो गुना लिखे, खाली बीच में माइनस है तो मेन माइनस यहाँ लिखे हैं, और इसके साथ में गुना के साथ में माइनस था उसको अलग लिखे, इसके साथ में गुना माइनस था, मतलब जिस तरह से है उस तरह से हम कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया सिंगल अंक, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें x का मान निकालना है तो सबसे पहले ये दोनों को लेंगे, क्योंकि x का मान निकालेंगे तो इसमें 1/8 है, माने x का मान निकालना है तो इसके साथ में निकालेंगे, और y का मान भी निकालना है तो इसके साथ में निकालेंगे, यानी दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ करेंगे। देखिए x/2 और 1/-8 कर दें दोनों एक साइड, यानी x का मान निकलेगा इससे, और y का मान निकालना है तो बीच में या का चिन्ह देंगे, लिखेंगे y और बटा में -20 और बराबर में लिखेंगे 1/-8। देखिए फिर से फ्रेंड दोहराना नहीं है, यानी ये दोनों x का मान निकालेंगे तो ये दोनों लिखेंगे, देखिए x का मान निकालेंगे तो x का मान रहेगा, और इसको लेना है जिसमें x y z नहीं, जिसको लेना है, ठीक है नहीं, था ना, दोनों लेंगे तो x का मान आ जाएगा। उसके बाद y का मान निकालना है तो ये ही दोनों लेंगे, यानी y है जो लेंगे, और इसमें y x y z नहीं है जिसको लेंगे, तब नहीं y का मान निकलेगा। अगर इसको ले लेंगे तो x और y दोनों को निकालेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये दोनों को लेंगे अलग किए, फिर जिसमें से किए हैं देखिए x का मान लेंगे अचर पद में, अचर पद जिसमें x y z नहीं है उसमें से लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद y का मान लेंगे, यानी y को इससे लेंगे, इसी से जिसको x से लिए हैं उसी के साथ हम y से गुना करेंगे, यानी बराबर में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये दोनों को ले रहे हैं, ये दोनों के y/-20 बराबर 1/8, माने जो 1/-8 है दोनों को बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x से गुना करेंगे -8 तो लिखेंगे x गुना -8, ठीक है। देखिए x गुना -8 और बराबर 2 से गुना 1 करेंगे तो 2 एकम 2। अब इधर या है तो इधर वाला इधर क्रिया कर लेते हैं, y गुना -8 है तो लिखेंगे y गुना -8, अब 20 गुना 1 है तो लिखेंगे 20 एकम 20, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, माइनस का 8 है तो उधर जाएगा तो भागा में -8 आ जाएगा, देखिए गुना में है -8 उधर जाएगा तो भागा में -8,
अब इधर रहा देखिए, बाई बराबर माइनस में 20 है और 8 चल जाएगा उधर, यानी गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में -8। ठीक है, अब इसको काट देना है, तो 2 चौका 8 तो हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे में 4 और चिन्ह है माइनस का तो लिखेंगे माइनस। या बाई का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस से माइनस खत्म, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 यानी 5/2 यानी एक्स का मान आ गया 1/-4 और बाई का मान आ गया 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5x + 8y बराबर 34 है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और 6x + 3y बराबर 3 है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम इसको मान लेते हैं a1, कितना मान लेंगे a1 का मान कितना है 5, बोले थे बाजू गुणनखंड विधि बनाना है तो इसको a b c यानी a यानी 1, b यानी 1, c यानी 1, इसी प्रकार ये है तब 1 लटका देंगे 5, इसी प्रकार b तब 1 लटका देंगे 8 यानी a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो जाएगा 34। तो याद रखना a1 5, b1 8, c1 34। इसी प्रकार इसमें a2 लगाना है, इसमें a1 लगाए तो इसमें a2 लगाना है, तो a2 बराबर 6 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर 3। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकल गया। अब चलना है वज्र गुणनखंड विधि सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा या वज्र गुणनखंड सूत्र द्वारा। तो देखिए फ्रेंड हम सूत्र बताए थे इसके पहले, क्या क्या बोले थे कि x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है, बस इतने लिखना है। इसके जरूर क्या चीज़ बोले थे फ्रेंड्स कि BC घटाओ BC हो गया, CA घटाओ CA घटाओ CA, उसके बाद लिखना है AB घटाओ AB। बस यही सूत्र में क्या करना है फ्रेंड्स, याद रखना है कि x के नीचे लिख देंगे BC घटाओ BC, y के नीचे लिख देंगे CA घटाओ CA और 1 के नीचे लिख देंगे AB घटाओ AB। अब हम क्या करेंगे इसमें 12 21 लगा देंगे नीचे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 21, इसमें भी लिखेंगे 12 21, इसमें लिखेंगे 12 और 21। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रेंड्स सूत्र, कौची का सूत्र हो गया, वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बढ़िया से घेर देते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है ना, इसको याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो लिखना है BC घटाओ BC, CA घटाओ CA और AB घटाओ AB। तो चलिए फिर इसको सोल्व हम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x है तो लिखेंगे x, b1 का खोजना है फ्रेंड्स, b1 का मान 8 है और गुने c2 का मान 3 है और माइनस b2 का मान 3 है और c1 का मान 34 है तो लिख देंगे 34। इसको करेंगे फ्रेंड्स, y है c1 का मान खोजेंगे 34 है और गुने a2 का मान 6 है और c2 का मान कितना है, c2 का मान 3 है और गुने a1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग स्थिर से बनाना है। देखिए a1 का मान 5 है तो लिखेंगे 5, b2 का मान कितना है 3 है तो लिखेंगे 3, a2 का मान कितना है, a2 का मान 6 है, b1 का मान 8 है तो लिखेंगे 8। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद x है। अब देखिए 8 तिया 24 और 34 तिया गुना करेंगे, दोनों गुना है, ये दोनों गुना है तो 8 तिया 24 किए और 34 तिया गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 3 तिया 9 1 10 हो गया 102। बाई का मान होगा 6 चौका 24, 6 तिया 18 2 20 और 3 5 15। 1 का मान लिखना है तो 5 तिया 15 घटा 6 तिया 48 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स x का मान हो जाएगा, घटा देना है यानी माइनस में आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा संख्या है 102 और 24 छोटा है तो घटाएंगे प्लस माइनस और 2 में से 4 गया नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया कितना आ जाएगा 8, ये बचेगा 9 में से 2 गया था 7 और 4 12 7 2 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 में से 5 गया 9 5 14, ये हो गया कितना 18 19 में से गया तो हो जाएगा 18। ठीक है ना, ज़्यादा चिन्ह प्लस का चिन्ह है, नहीं कुछ दिए तो प्लस का चिन्ह है। अब इसमें देखिए 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया तो 3, आने वाला बड़ा है यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, नीचे नहीं झलकेगा फ्रेंड्स, हम इधर बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम क्या बोले थे कि एक बार x का मान लेना है इसके साथ, एक मतलब y का मान भी लेना है इसी के साथ, बस तो सिंपल उसी तरीका कर देंगे। x बटा -78 और बराबर करेंगे 1 बटा
-33। एक बार इससे किए, या एक बार करेंगे बाई के साथ में, यानी बाई बटा 189, बाई बटा 189 और 1/-33, 1/-33। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x से गुना करेंगे -33, x से गुना करेंगे -33 और x से गुना करेंगे -78, या इसको भी करेंगे 22 से गुना करेंगे तो -33 और 189 से गुना करेंगे एक बार तो 189। अब हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर -78 और गुना में -33 से उस साइड जाएगा तो भागा में -33, या बीच में या का चिन्ह है इसलिए बाई का मान हो जाएगा 189 और गुना में -33 है, गुना में -33 उधर जाएगा तो भागा में -33। कटता है तो काट दे फ्रेंड्स, यानी -3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 7 1 और 8 18, 3 छक 18 यानी 26-78 आई हो 11 से 11-33, 11-33। अब नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, यानी x का मान आ गया 26/11, या अब इसमें काटिए 3 छक 18 3 तिया 9 11-33। अब नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, यानी बाई का मान हो जाएगा 63/11, नीचे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कट नहीं रहा है, इतनी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक्स का मान आ गया 26/11 और बाई का मान 63/-11। ठीक है, 63/11 यह मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।